राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर धनबाद में जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सकल हिंदू समाज के द्वारा रानी बांध तालाब धैया स्थित दुर्गा मंडप प्रांगण में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें संस्कृत भारती के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्रेष्ठ देव पुजारी विशेष रूप से शामिल हुए। सम्मेलन में स्थानीय नागरिकों, प्रबुद्धजनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक वेशभूषा में वनवासी नृत्य प्रस्तुत किए। धनबाद के स्थानीय कलाकारों ने भजन एवं कीर्तन प्रस्तुत किए। गतका के खिलाड़ी ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अखंड भारत का संकल्प भी दिलाया गया। वक्ताओं ने हिंदू समाज को संगठित होने पर जोर दिया। समाज सेवी केदारनाथ मित्तल ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में राष्ट्र भावना जागृत करना, व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के प्रति चिंतन को बढ़ावा देना तथा संघ के प्रस्तावित पंच परिवर्तन के सिद्धांतों को जीवंत में उतारना है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि देश में हिंदुओं में एक जो जागृति पुनः पैदा हो रही है उसको और ज्यादा मजबूत करना, और हिंदू की परिभाषा भी नए सिरे से हम वो कर रहे हैं। हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई उपासना पद्धति नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो हम भारतीयों की विशिष्टता है। और आपकी उपासना पद्धति अलग भी हो सकती है, लेकिन यदि आप भारत माँ की जय बोलते हैं और वंदे मातरम गाते हैं और अपने को राम का अनुयायी समझते हैं तो आप 16 आना हिंदू हैं। तो आज इसी बात को और सशक्त करने के लिए और हिंदुओं में अभी एक जो परिवर्तन की लहर आई हुई है उसको और मजबूत करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया। कहाँ से संघ के भी कोई बड़े पदाधिकारी हैं? संघ के भी इसमें है, क्योंकि संघ के शताब्दी वर्ष हो गए हैं तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर मोहल्ले में जगह जगह ये हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं और हिंदू की व्यापक परिभाषा भी बता रहे हैं और हिंदुओं को संगठित होने के लिए और भविष्य में जो भी चैलेंजेस हैं उनको देखने के लिए और भारत माँ को फिर सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए, जब हम विश्व में सबसे पावरफुल थे, आज पुनः हम उस प्रक्रिया में हैं। आज हम सामरिक शक्ति से भी एक महत्वपूर्ण देश हैं। आज हम विश्व में एक अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो इन सारी बातों को कंसोलिडेट करने के लिए आज का ये सम्मेलन है। हम अपना गौरवशाली अतीत भी बताएंगे और वर्तमान उपलब्धियां भी बताएंगे। लव जिहाद का देखिए उद्देश्य ठीक नहीं है। आपने सुना होगा एक गजनवे हिंद की बात, तो यदि लव जिहाद उसका हिस्सा है जो कि है वाले बंधु से तो निश्चित रूप से हमको उसके ऊपर रोक लगानी है और रोक लगानी है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र हित में नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है, जीवन शैली है, लेकिन आपकी पूरी आस्था भारत माता यहाँ के संस्कारों में, संस्कृति में होनी चाहिए। हमारा भारतवर्ष जो है विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। हम जब एक नहीं होंगे तो दुश्मन की नजर हमेशा पर हम पे लगी रहती है। तो समय समय पे ये इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। ये आयोजन इसलिए कि हमारे सनातनी भाई एक ध्वज के नीचे आए और उस ध्वज को लेकर के अपनी आवाज प्रखर करें, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं और आपस में सामंजस्य रखें और आपसी भेदभाव में कभी ना उलझे और हमारी सपूतों को, भारत माता के सपूतों को जिन्होंने आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी और उसके पहले भी हमारे जितने वीर योद्धा हुए उनकी गाथाओं से हम सभी को इस तरह के प्रोग्रामों से अवगत कराते हैं ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे और हम एकत्रित रह करके अपनी रक्षा करें। और भारत माता का जो हमारा बॉर्डर है वो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने आप को एक सूत्र में पिरो कर नहीं रखेंगे तो भारत माता की रक्षा हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे।